पहले बजट से ही शुरुआत कर लेते हैं। जी। पिछले साल के मुकाबले इस साल पूरे स्पेस प्रोग्राम पर जो पैसा अलॉट है, वो कम कर दिया गया है। 13,700 करोड़ के आसपास पिछली बार था, इस बार 12,500 करोड़ रुपया अलॉट हुआ है। देखिए, शोध और अनुसंधान एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, वो एक दिन में नहीं होती। शोध और अनुसंधान सिर्फ और सिर्फ स्पेस साइंस से या स्पेस से जुड़े हुए संस्थान है, उनके पूरे नहीं होते। उच्च शिक्षा के भी बहुत सारे संस्थान उसमें लगे रहते हैं। ये सरकार उच्च शिक्षा को लेकर कितनी सीरियस है आपको पता है। यूनिवर्सिटी एसआरएफ का पैसा घटा दिया गया, मतलब तमाम सारे जो फंड जाते थे रिसर्च के लिए वो घटा दिए गए, खत्म कर दिए गए, कम कर दिए गए। तो ये कहना कि ये शोध और अनुसंधान के लिए बहुत गंभीर है, बड़ा हास्यास्पद सा होगा। मैंने कहा नहीं कि इसके लिए ये जो क्रेडिट है ये आपके साइंटिस्ट का है। ये एक महंगी बॉलीवुड फिल्म और औसत दर्जे की हॉलीवुड फिल्म के बजट में वो चंद्रयान तो मतलब चंद्रमा पर भेज देते हैं, ये क्रेडिट उनका है। और जैसा कि आदरणीय शुक्ला जी ने कहा कि ये एक दिन में नहीं होता है, सालों साल इस पर काम होता है, सालों साल वो जूझते हैं, तब टू स्ट्रिंग जिसे कहते हैं बजट ना, थोड़े से बजट में वो काम करते हैं। तो ये क्रेडिट उनका है, हमें उनको सुनना है। और वो किसी सियासत का हिस्सा नहीं है। यहाँ पर सरकार किसकी होगी इससे उनको मतलब नहीं है, उनका वही बजट आता रहता है और वो काम अपना करते रहते हैं। हाँ, अब ये एक राजनीतिक उन्माद का दौर शुरू हो गया है साहब कि वो जब चंद्रयान 2 असफल होगा तो साइंटिस्ट के आंखों में आंसू आएगा, पता नहीं आपसे मिलना चाहेगा, नहीं मिलना चाहेगा, आपके गले लगना चाहेगा, या आप जबरदस्ती उसको गले लगा लेंगे और पूरे देश को एक मैसेज देंगे कि साहब मैं तो बहुत संवेदनशील हूं और मैं आहत हूं। छोड़ेंगे ही नहीं उनको, और छूटना भी चाहेंगे तो नहीं छोड़ेंगे उनको। सफल होगा तो उनको बोलने नहीं देंगे। मतलब ये राजनीतिक उन्माद तो उस दौर में आ गया है कि अगर किसी 12 के 6 लाख गांव में अगर किसी एक छोटे से गांव में शौचालय का उद्घाटन होगा तो वो भी मोदी जी अपने हाथ से करना चाहते हैं। जो यूरिया का बैग बनता है उस पर भी अपनी फोटो लगा देना चाहते हैं। ये उन्माद कहां तक जाएगा ईश्वर जानता है, मगर चंद्रयान की सफलता और इस उन्माद के बीच में कहीं कोई संबंध नहीं है। मैंने कहा नहीं, ये हमारे वैज्ञानिकों की सफलता है। और आप जानेंगे 70-75 साल में हमारे वैज्ञानिक निरपेक्ष भाव से अपना काम करते रहे हैं। कभी वो सियासत, पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम उनको सियासत का हिस्सा बना रहे हैं, उनसे बयान दिलवा रहे हैं, उनसे राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बार हो रहा है कि हम आर्मी का लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। दैनिक जागरण जैसा अखबार 8 कॉलम की खबर छाप देता है कि साहब फर्जी सर्जिकल स्ट्राइक हो गई। तो आप इन सब चीजों को आपस में जोड़िएगा तो पिछले 3 दिनों से जो तमाशा चल रहा था, जैसे मैं आपको बताऊं यहाँ पर प्राइमरी के बच्चों को वो था, डिक्टेट था कि वो रात में 8 बजे तक बैठेंगे अपने स्कूलों में, छोटे छोटे बच्चे, और देखेंगे। तो तमाम जगहों से कहा गया कि साहब वहां पर वो व्यवस्था ही नहीं, इनको बैठा कर क्या करेंगे। तो एक जो ये इस तरह का चलन चल निकला है, ये बहुत अच्छा नहीं। ये इससे आपके साइंटिस्ट पर, आपकी पूरे उस संस्थान पर अनाहक अनर्गल का दबाव बनता है। वो मीडिया से हटके अपना काम करना चाहते हैं, वो सामने नहीं आना चाहते। उनका काम ऐसा है कि उनको 24 घंटा उसमें रमे रहना है, वो अपने को डाइवर्ट नहीं करना चाहते। आप उनको डाइवर्ट कर रहे हैं, आप उनको परेशान कर रहे हैं, आप उन्हें मीडिया के सामने लाके अपने राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे उनकी परेशानी बढ़ेगी और वो कुछ बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे फिर आगे। आप देख रहे हैं जनचौक का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।